कोविड-19 सिचुएशन के दौरान यदि आपने फ्लाइट की टिकट बुक किया हुआ था, 4-5 महीने पहले आपने बुक किया हुआ था या फिर करेंटली आपने बुक किया हुआ है, तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा फेर बदल हो रहे हैं। यदि आप तसल्ली से ये सोच के बैठे हुए हैं कि मैंने तो भाई डायरेक्ट फ्लाइट बुक करा हुआ है और हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मुझे यात्रा ही करना है, तो फ्रेंड्स आप कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। आपको अपना जो भी फ्लाइट है उसका पीएनआर का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी फ्लाइटें वो कैंसिल चल रही हैं। अब वो शायद कोविड-19 की वजह से चल रही है या फिर पैसेंजर्स कम जा रहे हैं, इसकी वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं है। लेकिन आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि आपने यदि डायरेक्ट फ्लाइट बुक किया हुआ है, वो जो डायरेक्ट फ्लाइट थी कहीं ना कहीं अब कनेक्टिंग फ्लाइट आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अब फ्रेंड्स काफी लोग पूछेंगे कि कनेक्टिंग फ्लाइट प्रोवाइड कर दी गई है तो क्या दिक्कत है भाई, हम कनेक्टिंग से यात्रा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जाओ और देखो मैंने इसका जो लॉस है, क्या लॉस होने वाला है आपको कनेक्टिंग फ्लाइट से यात्रा करने में, वो भी डिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है। और आपको क्या करना चाहिए, क्या आप उसको डायरेक्ट फ्लाइट में कन्वर्ट दोबारा से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सारी जानकारी मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें लाइव प्रूफ के साथ दिखाया हुआ है। तो यदि आप भी जानना वो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप के लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे जो भी जिस भी कंपनी की आपकी फ्लाइट है उसे आप सर्च कर लेना। हालांकि हम स्पाइस जेट का सर्च करने वाले हैं, तो यहाँ पे स्पाइस जेट एंटर कर देंगे। उसके बाद से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स ध्यान रहे कि यहाँ पे एड लिखा हुआ ना आए, क्योंकि एड लिखे हुए कुछ फर्जी वेबसाइटें भी आ जाती हैं आपके इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए। तो देखिए फिलहाल में अभी यहाँ पे कोई एड नहीं लिखा हुआ है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं www.spicejet.com। आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। मैनेज बुकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको मैनेज बुकिंग पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पीएनआर नंबर एंटर करना है और उसके बाद से यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है। ईमेल आईडी यदि आप भूल गए हैं तो यहाँ पे लास्ट नेम भी एंटर कर सकते हैं। हालांकि ईमेल आईडी आप यदि भूल गए हैं किस ईमेल आईडी से आपने बुक किया हुआ था, कौन सा ईमेल आईडी आपने दिया हुआ है, तो वो भी आप जान सकते हैं बड़े आसानी से, इसी वीडियो में बता दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हमने पीएनआर नंबर और नेम का लास्ट नेम लिख लिया है। अब यहाँ से सर्च कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने ईमेल आईडी नहीं लिखा है और ईमेल आईडी अगर आप भूल गए हैं तो आप भी नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। फ्रेंड्स अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर क्या जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंडेटरी है वेब चेक इन, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी वेब चेक इन। अब देखिए ये वेब चेक इन है वो डिपार्चर के 60 मिनट पहले क्लोज हो जाता है, उससे पहले पहले आपको करना होता है। जो भी अगर आप डोमेस्टिक की बात यहाँ पे चल रही है, इंटरनेशनल की बात नहीं चल रही है। देखिए अगर आप डोमेस्टिक यात्रा कर रहे हैं तो आपको वेब चेक इन जरूरी है, और अगर आप एयरपोर्ट के थ्रू करा रहे हैं तो आपको 200 रुपये पर पर्सन पर पैसेंजर्स आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो ही आपका हो पाएगा। देखिए अब इसे क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है उसकी वजह से देखिए हमने टिकट तो बुक किया हुआ था यहाँ पे 13 दिसंबर 2020 को। मैं दिखा दूंगा आपको जो पुराना टिकट है, जब भी हमने बुकिंग किया था तो हमें जो टिकट मिला था उसमें केवल डायरेक्ट फ्लाइट थी, एक ही फ्लाइट थी जो कि चल रही थी डायरेक्ट अहमदाबाद से वाराणसी के लिए। लेकिन अभी क्या है, कोविड-19 सिचुएशन की वजह से शायद वो जो भी फ्लाइट थी वो डिले हो गई है या फिर कैंसिल हो गई है। इसकी वजह से अब यहाँ पे जो स्पाइस जेट कंपनी है फ्लाइट की, उसकी द्वारा यहाँ पे आपको कनेक्टिंग फ्लाइट से जोड़ दिया गया है। कनेक्टिंग फ्लाइट से आपको क्या घाटा है, क्या नुकसान है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाइट में आपको क्या नुकसान है, अब अगर डायरेक्ट फ्लाइट से जा रहे थे तो आपको करीब 2 घंटे के आसपास लग रहा था, लेकिन अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट से जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाइट में आपका जो भी टाइमिंग है फ्लाइट का वो भी चेंज हो गया है। उसका 9 बजे के आसपास का था, लेकिन इसका 5 बजे सुबह में, ये 5:30 बजे ही आपको बैठना पड़ेगा। और उसके बाद से यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक की कनेक्टिंग फ्लाइट है आप देख सकते हैं। अहमदाबाद से आपको मुंबई जाना पड़ेगा, मुंबई में इतने सारे केसेस ऑलरेडी हैं, हालांकि यहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाइट आपको वहीं के लिए मिला हुआ है। आप देख सकते हैं 5:25 पे अहमदाबाद से आपको पकड़ना पड़ेगा। आप बिल्कुल इसे चेक करते रहिए कि क्या आपका जो फ्लाइट है वो चेंज तो नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं तो अगर चेक नहीं करता तो मुझे तो पता रहता कि हाँ भाई मेरा तो 9 बजे का ही है।
तो यहाँ पे आपकी फ्लाइट छूट जाती है, आप नहीं जा पाते। देखिए 5:25 पे ही आपको फ्लाइट पे बैठना पड़ेगा, यानी कि उससे 2 घंटे 3 घंटे पहले ही आपको पहुँचना पड़ेगा। और उसके बाद से 6:35 पे आप पहुँच जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई में। अब मुंबई के बाद जो दूसरी फ्लाइट है वो आपको फ्लाइट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा 246 नंबर। आपको 636 से जाना है अहमदाबाद से मुंबई, और उसके बाद से आपको दूसरी फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, यानी कि 2 फ्लाइट में यात्रा आपको करना पड़ेगा। पहले आपने डायरेक्ट फ्लाइट बुक किया हुआ था, वो कैंसिल होने की वजह से या फिर डिले होने की वजह से ये दूसरी फ्लाइट आपको पकड़नी पड़ेगी। चलिए दूसरी फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, तो इसमें आपको नुकसान क्या है? नुकसान ये है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पहली फ्लाइट आपको छोड़ी वो 6:35 पे सुबह छोड़ दी, लेकिन जो दूसरी फ्लाइट है जो आपको वाराणसी लेकर के जाएगी वो फ्लाइट आपकी है 14:45 पे। तो फ्रेंड्स आपको करीब 8 घंटे से भी ऊपर आपको वेट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। हालांकि आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा एयरपोर्ट पे वेट करने का। काफ़ी लोग क्वेश्चन करेंगे क्या सर, हम यदि हमारी फ्लाइट इतने घंटे लेट है तो क्या कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, हमें परमिशन है या नहीं रुकने की? तो बिल्कुल परमिशन है, क्योंकि आपका फ्लाइट है, फ्लाइट का वेट आप कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन आपका समय लग रहा है, 8 घंटे से भी ऊपर का समय आपका नुकसान हो रहा है इस कनेक्टिंग फ्लाइट में। फिर भी आप पहुंच रहे हैं 17:10 पे। तो फ्रेंड्स अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, ये आपको लगता है कि नहीं ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन है, तो आप अपनी फ्लाइट का टाइमिंग चेंज करवा सकते हैं। फिर यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा कि आप कैसे किसी डायरेक्ट फ्लाइट में बुक करते हैं टिकट, और आप कनेक्टिंग फ्लाइट से भी यात्रा करना पड़ सकता है। लेकिन अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, यदि आप चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा समय है, इतना मैं बिल्कुल भी सह नहीं सकता, तो मुझे बहुत पहले ही जाना है, या फिर इतना टाइम मैं फ्लाइट में वेट नहीं कर सकता, इससे तो अच्छा मैं ट्रेन से चला जाता, तो आप कॉल कर सकते हैं कस्टमर केयर को। कस्टमर केयर से भी करवा सकते हैं। देखिए इसमें टोलरेंस अलग अलग कंपनियों का अलग अलग हो सकता है अलग अलग टाइम पे, लेकिन अभी स्पाइस जेट का यदि आपने टिकट बुक किया हुआ है तो 7 दिन प्लस माइनस आप अपना टिकट आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि आपको एक बेनिफिट होगा। देखिए अभी तक तो हमने घाटा केवल जाना है कि नुकसान क्या है, आपका समय का नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा क्या है, फायदा हम जान लेते हैं। देखिए फायदा यह है कि अगर आपने 18 तारीख को टिकट बुक किया हुआ था तो इससे 7 दिन पहले आप टिकट बुक करवा सकते हैं, फ्री आप कॉस्ट किसी भी फ्लाइट में जा सकते हैं, जिसमें आप कहेंगे उसमें आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, सीट अवेलेबल होना चाहिए। या फिर 18 तारीख के बाद यदि आपको यात्रा करना है 7 दिन बाद तक, तो 7 दिन बाद तक कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, और आपका जो टिकट है वो रीशेड्यूल हो जाएगा किसी और फ्लाइट में, जिस भी फ्लाइट में आप इंटरेस्टेड हैं उस फ्लाइट में आपका टिकट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।